ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के पास कल शाम एक इंस्टीट्यूट से कॉल आया था। ये इंस्टीट्यूट फॉरेनर्स को इंडियन कल्चर सिखाने, उन्हें वैदिक लिटरेचर पढ़ाने का काम करता है। इंस्टीट्यूट में एक वीक का कोई प्रोग्राम होने वाला है जिसमें बहुत सारे देशों से स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स वगैरह आने वाले थे। इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट चाहता था कि पंडित जी भी इस प्रोग्राम में गीता ज्ञान का एक सेशन लें। प्रोग्राम किसी दूसरी स्टेट में था। हालांकि आने जाने का अरेंजमेंट बाय एयर था और सारा खर्च भी इंस्टीट्यूट ही दे रहा था। साथ में 2 दिन का स्टे भी था। लेकिन पंडित जी को अब ट्रैवल करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उम्र भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओल्ड एज में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन सरला जी ने उन्हें मोटिवेट किया कि इस तरह का मौका कहां मिलता है जहां आपको इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक साथ सुनने का मौका मिल रहा है। हर बात को लेकर एक नया नजरिया सुनने को मिल रहा है। ये सब घर बैठे तो मिलने से रहा। इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सरला जी की बात सुनकर पंडित जी को लगा कि बात तो एकदम सही है। अगर कुछ अच्छा पाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके अपने आने की कॉन्फर्मेशन दे दी। जब पंडित जी और सरला जी प्रोग्राम में पहुंचे तो पंडित जी को वाकई वहां आकर अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो इस बात का लगा कि फॉरेन कंट्रीज के बहुत यंग लड़के लड़कियां हमारे कल्चर में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, हमारे लिटरेचर को इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे थे और कई तो इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहे थे कि एक बार के लिए यकीन करना मुश्किल होता जा रहा था। पंडित जी का सेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन था। पहले दिन सरला जी और पंडित जी ने दिन भर कई सेशन सुने और उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसी प्रोग्राम में 2 ऐसे लोग भी मिल गए जो पंडित जी के ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ते जा रहे थे। इन 2 लोगों में से एक किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर अविनाश थे और एक इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला स्टूडेंट सौमित्र था। डॉक्टर अविनाश तो पंडित जी के बहुत बड़े फैन निकले। सेशंस के बाद काफी देर तक दोनों गीता ज्ञान पर बात करते रहे। डॉक्टर अविनाश का बस चलता तो वो पंडित जी से डिनर टेबल पर भी यही बातें करते रहते। लेकिन खाते वक्त पंडित जी कभी भी सरला जी का बनाया हुआ रूल नहीं तोड़ते कि खाना खाते हुए किसी किस्म का कोई डिस्कशन नहीं। डॉक्टर अविनाश ने पंडित जी से कहा कि उन्हें पंडित जी के सेशंस का बेसब्री से इंतजार है। अगली सुबह प्रोग्राम में सबसे पहले पंडित जी का ही सेशन था। पंडित जी कभी भी किसी सेशन के लिए तैयारी करके नहीं जाते थे। आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। उन्होंने कभी गीता ज्ञान को अपनी नॉलेज दिखाने का जरिया नहीं बनाया। उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि उन्हें गीता जैसे महाग्रंथ में क्या कहा गया है इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। वे बस सीखना चाहते हैं और जितना सीख लिया उसे बांटना चाहते हैं। पंडित जी ने अपने अंदाज में ही सेशन शुरू किया। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि वे श्रीमद् भगवत गीता में अपने किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। तब ऑडियंस में से पहला हाथ उठा। पंडित जी ने कहा कि प्लीज बताइए आपका क्या सवाल है। तब वे साहब उठे और बोले, पंडित जी मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी काम से किसी का दिल दुखता है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो काम ठीक था, तब क्या मुझे उस कर्म का पाप लगेगा? और पाप पुण्य तो बाद की बात है। क्या मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि वो काम सही है लेकिन ये भी जानता हूँ कि उससे किसी का दिल दुख सकता है? तब पंडित जी ने कहा कि कोई भी कर्म एक तरफा नहीं होता है। कोई ना कोई दूसरा भी उसमें इन्वॉल्व रहता ही है। अगर हम गौर से अपने सभी कामों को देखेंगे या उनके बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारे हर काम से कम एक इंसान को तो फर्क पड़ा ही होता है। अब अगर हमें लगता है कि हमारे किसी कर्म से किसी दूसरे को दुख मिल सकता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है और कि क्या उस काम को किसी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। पंडित जी ने आगे कहा कि सपोज आपके घर में किसी को डायबिटीज है और उनके लिए मीठा खाना सख्त मना है। तब अगर आप ये सोचकर उनसे मीठा खाने पर सख्ती से पेश नहीं आएंगे कि इससे उन्हें दुख होगा, तो आप खुद सोचिए कि इस कंडीशन में आपका क्या करना उनके लिए सही है। उन्हें दुख पहुंचाकर अगर हम उन्हें किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं या उन्हें दुख ही हम किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए दे रहे हैं, तब उस कर्म को करने में कुछ बुरा नहीं। बाकी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्म के लिए बहुत कुछ कहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। भगवान कहते हैं कि यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, मतलब उसने अपना अट्रैक्शन खत्म कर सभी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण किया, तो वही महान है। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि भगवान अर्जुन को कर्म और कर्म करने वाले के गुणों के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम कोई काम करें, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो। अगर डॉक्टर का मन
उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं हुए, तो वो कभी भी अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा। अनासक्त का मतलब होता है डिटैच्ड होना। हमारे दूसरों से अटैचमेंट्स ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। इसीलिए अगर हम डिटैच होकर काम करें तब हम सबकी भलाई कर सकते हैं। डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से प्यार ना करें, बल्कि ये है कि हम सिर्फ प्यार करें, मोह ना रखें। इसीलिए अगर आपका कर्म सही है, इससे किसी को उसके हिसाब से दुख हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में उसका कोई नुकसान नहीं है, तब आपको बेझिझक अपना कर्म करना चाहिए। पंडित जी के आंसर से उन क्वेश्चन करने वाले साहब को शायद जवाब मिल गया था। वे थैंक यू कहकर अपनी सीट पर बैठ गए। तब पंडित जी ने और भी डिटेल में कर्म के बारे में गीता ज्ञान क्या कहता है ये बताया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को 2 हिस्सों में बांटा है। एक कर्म का नियम है और दूसरा है कर्मयोग। अब पहले समझते हैं कि कर्म का नियम क्या होता है। कर्म का नियम यह है कि आप जिस जिस भाव से कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। ये फल कभी तुरंत भी मिल सकता है और कभी इसे मिलने में 1 से ज्यादा जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन फल मिलेगा जरूर। इसीलिए कर्म करते हुए बेशक फल की चिंता नहीं करनी, लेकिन ये सावधानी जरूर रखनी कि सोच समझकर कर्म करना है। आप जैसा करोगे फल भी उसी तरह से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने जानबूझकर किसी को दुख दिया तब कभी न कभी कई गुना दुख आपके जीवन में भी आएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, जो बोगे वही काटोगे। ये तो था कर्म का नियम। अब ये समझना जरूरी है कि कर्मयोग क्या होता है। कर्मयोग का मतलब है कि हमेशा ये ध्यान रहे कि हमारे कर्म करने लायक, यानी कि उनके पीछे की भावना सही हो, लेकिन कभी भी कर्म उनके फल के लालच में ना किया जाए। कर्म करते हुए कर्म करने का अहंकार ना हो, हमने ये किया वो किया, इसका ढिंढोरा ना पीटें, न ही किसी को जताएं। कर्म ना करने की जिद भी ना की जाए। इसीलिए किसी के कर्म के पीछे सोच अच्छी हो, कर्म पूरी शक्ति से हो, न फल की न कर्म की चिंता हो, अभिमान भी ना हो, तब इसे कर्मयोग कहते हैं। इसके बाद पंडित जी ने ऑडियंस से फिर पूछा कि अगर कोई और अपने किसी और क्वेश्चन का आंसर गीता ज्ञान से जानना चाहे तो पूछ सकते हैं। वे आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे।